yesterday हम लोग देखे थे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो सारी चीजें देखे थे या नहीं देखे यस थे? सर, हो चुका है। थ्री टाइप ऑफ क्लासिफाइड किया गया था, किस किस बेसिस पे? बैच बेसिस पे, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे। बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक बार देख लीजिए। इन In a batch processing operating system environment, users submit job to a central place where these jobs are collected into a batch and subsequently placed on an input queue to the computer where they will run. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही कोई यूजर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई भी एक्शन देता है, तो वो क्या होता है, सिस्टम में एक क्यू में जाता है, जहाँ पे वो बंच के बंच मतलब एक बैच के बैच बना के फिर वो एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं, ताकि प्रोसेसर एक टाइम स्लाइसिंग कर सके, चीजों को मैनेज कर सके और एग्जीक्यूशन कर सके एट ए टाइम। ये नहीं कि मतलब कोई फाइल रिक्वायर्ड है तो वो फाइल लाने गया हुआ है लोडर, तब तक सीपीयू बैठा हुआ है आपका आइडियल स्टेट में, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी और रिसोर्सेज। तो उसके लिए हम लोग ये बैच के बैच भेजते हैं, ताकि अगर एक प्रोसेस का अगर काम खत्म हो गया हो या फिर वेट कर रहा हो, तो वो दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट कर सके प्रोसेसर, ताकि प्रोसेसर का मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। In this case, the user has no interaction with the job during its process, and the computer's response time is the turnaround time, the time frame from submission of the job until execution is completed, and the results are ready for return to the person who are submitted. मतलब ये प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट उनको दे देगा। टाइम शेयरिंग देखते हैं या नहीं? यस सर, हो चुका है। आरटीओ, आरटीओएस सर ये भी हो चुका है। ये हुआ था। नंबर ऑफ डेफिनेशन आर एनी important to gain यस the सर, मल्टी answer. प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीप्रोसेसिंग हो चुका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, ये भी हो गया था। है। यस सर। मल्टी प्रोसेसिंग, सर हो चुका है। सो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर टाइप का है कि इसमें कैसे कैसे पीसी का प्लेटफॉर्म इंटरेक्ट करता है और चीजें होती हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं कि आपका जो पीसी प्लेटफॉर्म है उसमें क्या क्या है। ये रैम है। पहले तो प्रोसेसर पे आते हैं। प्रोसेसर की फैमिली होती है, अलग अलग फैमिली होती है। 8080 प्रोसेसर होता है एंड और भी चीजें हैं। तो जैसे इंटेल IA32 एंड IA64, मतलब 32 बिट एंड 64 बिट। AMD का एथलॉन, सन अल्ट्रा, स्पार्क, ये प्रोसेसर की अलग अलग कंपनी के अलग अलग फैमिली है। ज्यादा मोस्ट पॉपुलर इंटेल है एंड AMD, ये वाली चीज। यहाँ पे आते हैं सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो चिपसेट होती है कुछ, जो जिसमें आ, आपको वो इंस्ट्रक्शन पहले से उसमें मौजूद होते हैं एंड उसको वो इंटरप्रेट करके रन टाइम में वो काम करते हैं। जैसे मल्टी प्रोसेसर है, चिपसेट है, इंटेल का, AMD का, वाई का एंड सर्वर बॉक्स के लिए। मल्टी प्रोसेसर स्विचेज हैं, फैब्रिक एंड यूनिसिस। मेमोरी में DDR, रैम होती है, रोम, बस ये भी चीज है। तो आपका मेमोरी में ये दो ऐसे सेक्शन आते हैं, प्रोसेसर एंड उस जो आपको कैसे बोलते हैं। तो एक तरीके का ये सिस्टम इंटरकनेक्ट जो है वो कैसे का भी काम करता है चीजों को, ठीक है। उसके नीचे आता है सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने का काम करता है। तो PCI, PCI X
इज द सिस्टम बसेस, AMD हाइपर ट्रांसपोर्ट, ये भी है, एंड इन्फिनी बैंड। ये तीन सिस्टम बसेस के एग्जांपल हैं। पेरिफेरल बस, जैसे कि आपका कीबोर्ड अटैच है, माउस अटैच है, स्पीकर अटैच है, या फिर एडिशनल स्क्रीन अटैच है, तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? जैसे USB 2.0, मतलब जो आप पेन ड्राइव और वो सब लगाते हैं, और USB 2.0 है। एंड अभी लेटेस्ट में 3.0, जो कि हाई स्पीड वाली चीज है। IEEE 1394, IDE, SCSI सीरीज, आटा, ATA, इसको साटा भी बोलते हैं, सीरियल 88, ऐसे। एंड फाइबर चैनल, ये साटा जो होता है ये आपको उसके लिए, हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें कुछ डाउट है? समझ में आया या बाउंस? समझ आ गया, कोई डाउट नहीं। आपकी आवाज कट रही है। सर नो डाउट। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, एक बार रीड कीजिएगा। Network computing system is a collection of physical interconnected computers. The operating system of each of the interconnected computers must contain, in addition to its own standalone functionality, provisions for handling communication. These additions do not change the essential structure of the operating system. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, A रीड distributed कीजिएगा। computing system consists of a number of computers that are connected and managed so that they automatically share the job processing load among the constituent computers or separate the job load as appropriate. Particularly configured processors, such a ये system वाली requires. एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये वाली चीजें आपको जैसे ही आपको उसमें वेब डिजाइनिंग में होस्टिंग में आओगी, तो वहां पे लोड बैलेंसर का एक रोल आता है। जहाँ पे जैसे 100 रिक्वेस्ट आया, तो 100 रिक्वेस्ट एक सिस्टम में जाएगा तो वो हैंग कर जाएगा, हैंग मतलब क्रैश भी कर सकता है। तो उस कंडीशन में लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, एंड वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उससे कनेक्टेड जितने भी सिस्टम है उन सब में। दो सिस्टम, तीन सिस्टम, मोर देन वन सिस्टम होगा, तो वहां पे लोड बैलेंसर का काम आता है। लोड बैलेंसर लिख लीजिएगा कीवर्ड, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत ज्यादा काम आएगा वेब डिप्लॉयमेंट में, ये सब में, सर्वर साइड में चीजें मैनेज करने के लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। Such a system requires an operating system which, in addition to, to the typical standalone functionality, provides coordination of the operations and information flow among the component computers. The networked and distributed computing environments and their respective operating systems are designed with more complex functional capabilities. In a network operating system, the users are aware of the existence of multiple computers and can log in to remote machines and copy files from one machine to another. Each machine runs its own local operating system and its own user or users. A distributed operating system, in contrast, is one that appears to its users as a traditional uniprocessor system, even though it is actually composed of multiple processors. In a true distributed system, users should not be aware of where they where their programs are being run or where their files are located. That should all be handled automatically and efficiently by the operating system. Two distributed operating systems are required more than just adding a little code to a uniprocessor operating system because distributed and centralized systems differ in critical ways.
तो ये समझ में आया। Yes, sir. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एम्बेडेड डिवाइसेस, एम्बेडेड डिवाइसेस मतलब जो कि यहाँ पे दिया गया है एम्बेडेड सिस्टम, एज एम्बेडेड सिस्टम, पीडीएस, सेल फोन्स, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, वीसीआरस, इंडस्ट्री रोबोट, रोबोट कंट्रोल, or even toasters become more complex hardware wise with every generation, and more features are put into them day by day. Applications they run require more and more to run on actual operating system code in order to keep the development time reasonable. So क्या है कि एम्बेडेड डिवाइस जो है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये सम एग्जांपल है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अलग अलग कंपनी का है वो चीजें। एक बार रीड कर लीजिए इसको नीचे। Some of the popular operating systems are UNIX, and embedded operating systems from ARM processors. Some Java operating systems are standalone virtual machine not running on the top of any other operating system, mainly targeted at embedded systems. Palm computing, Palm's OS, currently the leader OS for PDAS, has many applications as a Microsoft Windows 8 and Windows 10 operating. तो ये एग्जांपल है क्या है पॉपुलर जो कि एम्बेडेड डिवाइस और वो सारी चीजों पे काम करते हैं। यहाँ पे आप आगे देखना है कि कैसे कैसे काम करता है। तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, एंड मल्टीटास्किंग होता है। तो सिंगल प्रोसेसर में क्या होता है कि सिंगल एट ए टाइम काम करता है और वो वन बाय वन जॉब को परफॉर्म करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है एक बार रीड कीजिएगा। Parallel operating systems are primarily concerned with managing the process of parallel task faces many challenges. Application programmers demand all the performance possible. Many many hardware configurations exist and change very rapidly. Yet the operating system must increasingly be compatible with the mainstream versions used in personal computers and workstations due both to user pressures and to the limited resources available for developing new versions of these systems. There are several components in the operating system that can be parallelized. Most operating systems do not approach all of them and do not support parallel applications directly. Rather, parallelism is frequently exploited by some additional software layers such as distributed file system, distributed shared memory support, or libraries and services that support particular parallel programming languages while the operating system manages concurrent task execution. The convergence in parallel computer architectures has been accompanied by the reduction in the diversity of operating systems running on them. The current situation is that most commercially available machines run a flavor of the UNIX OS, Digital Unix, IBM, AIX, HPUX, Solaris, Linux, Sun Solaris, and Linux. तो मल्टीटास्किंग वाली चीजें समझ में, ये पैरेलल वाली समझ में आ गई। No, sir. मल्टीटास्किंग क्या है वो देखिए एक बार। Multitasking. In computing, multitasking is a method where multitask, also known as processes, share common processing resources such as CPU. In the case of computer, with a single CPU, only one task is said to be running at any point in time, meaning that the CPU is actively executing instructions for that task. Multitasking solves the problem by scheduling which task may be the one running at any given time, and when another waiting task gets a turn. The act of reassigning a CPU from one task to another is called context switch.
When context switches occur frequently enough, the illusion of parallelism is achieved. Even on computers with more than one CPU, called multiprocessor machines, multitasking allows many more tasks to be run at at than there are CPUs. Multitasking is one single processor machine implemented by letting the running processor own the CPU for a while, a time slice, and when required, gets replaced with another processor which then owns the CPU, which owns the CPU. The two most common methods for sharing the CPU time is either cooperative multitasking or primitive primitive multitasking. मल्टीटास्किंग समझ में आया? ये सर समझ में आ गया। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि एक के साथ मोर देन वन प्रोसेस At- प्रोसेस करता है। मतलब एट ए टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। कैसे? टाइम यस, स्लाइसिंग करके। टाइम स्लाइसिंग मतलब टाइम स्लाइस। 5 सेकंड इस पे देगा, फिर 5 सेकंड दूसरे प्रोसेस पे, फिर 5 सेकंड तीसरे प्रोसेस पे, ऐसे करके देगा। यस, आगे चल के आपको ये प्रोसेस एंड थ्रेड, थ्रेड पे यस, थ्रेड मोर इफिशिएंट rather देन प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है कि आपका पूरा एक चैनल अलग से फुल क्रिएट होता है, प्रोग्राम प्रोसेस लेकिन करता थ्रेड क्या है है। यस, कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क आप एट ए टाइम करा सकते हो। so it's a single unit of सिंगल unit of program, single unit of process. आपकी आवाज कट रही है। The thread is a single unit of process. सिंगल यूनिट बस। नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। क्या होती है, एक बार रीड कीजिएगा इसको। The simplest form of multitasking is cooperative multitasking. It lets the program decide when they wish to let other tasks run. This method is not good since it lets one process monopolize the CPU and never lets other processes run. This way, a program may be reluctant to give away processing power in the fear of another process hogging all CPU time. Early versions of the Mac OS up till Mac OS 8 and versions of Windows earlier than Win95 Win80 used cooperative multitasking Win95 when running old apps. समझ में आया कुछ? No, sir. कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग द क्या है? मल्टीटास्किंग कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग लेट्स प्रोग्राम डिसाइड व्हेन दे विश टू लेट अदर टास्क रन। मतलब प्रोग्राम की प्रायोरिटी क्या है, वो प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि हमें Yes, अर्जेंटली में जाना है। yes, उसकी प्रायोरिटी होती है हाई, लो, मीडियम। high priority look at. तो उस Yes, बेसिस पे प्रोग्राम अगर हाई उस प्रायोरिटी पे है तो पहले एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज प्रोसेसर प्रायोरिटी के बेस पे भी वो एग्जीक्यूशन करता है। दिस मेथड इज नॉट अ गुड सिंस इट लेट्स वन प्रोसेस मोनोपोलाइज द सीपीयू एंड नेवर yeah, लेट like, अदर प्रोसेस रन। ये कोऑपरेटिव वाली चीज जो थी उसमें ये था मोनोपोली टाइप का, कि एक प्रोसेस अगर सीपीयू को ले लिया तो वो जल्दी छोड़ना ही नहीं चाहेगा सीपीयू को। तो दूसरा प्रोसेस yes, क्या है, वेट करता रह जाएगा और वो काम नहीं कर पाए। दिस वे प्रोग्राम में भी like, reluctant to give away processing power in the fear of another process hoping all CPU time। मतलब कोई भी प्रोसेस वो चाहता है कि हम ही सारा टाइम उसका सीपीयू का टाइम ले, दूसरे को ना दे। अर्ली वर्जन ऑफ मैक ओएस अप टू मैक ओएस 8, वर्जन ऑफ विंडो अर्लियर देन विंडो 95 विंडो एनटी जो 2000 से पहले का था, यूज कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग विन 95 व्हेन रनिंग ओल्ड ऐप। पुराना जो था वो सब ऐसे मोनोपोली टाइप का, कि जो एप्लीकेशन रन कर रहा है वो जब तक चाहेगा तब तक वो सिस्टम को यूज करता था। तो हैंगिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा आती थी एंड उस पर दिक्कत होती थी।
तो यहाँ पे प्रिमिटिव प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, ये एक बार रीड कीजिए, ये क्या है? Preemptive multitasking moves the control of the CPU to the OS, letting each process run for a given amount of time, a time slice, and then switching to another task. This method prevents one process from taking complete control of the system and thereby making it seem as if it is crashed. This method is most common today, implemented by, among others, OS2, Win9598, WinNT, Unix, Linux, BOS, QNS, QS9, and most mainframe operating systems. The assignment of CPU time is taken care by the scheduler. तो ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ आ गया। वो कोऑपरेटिव वाली जो थी वो मोनोपोली टाइप की थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप जो है वो कौन डिसाइड करता है? ओएस डिसाइड करता है कि सीपीयू में किस प्रोसेस को कितना टाइम एलोकेट करना है, और टाइम स्लाइसिंग कैसे होगा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसको कितना टाइम देना है, वो सारी चीजें। सो कम टू द लास्ट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, यूनिक्स, विंडोज एंड मैकिन्टोश। ये चारों आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा जल्दी से कर ले। सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डॉस। रीड कीजिएगा पॉइंट्स। DOS, disk operating system, was the first widely installed operating system for personal computers. It is a master control program that is automatically run when you start your personal computer. DOS stays in the computer all the time, letting you run a program and manage files. It is a single user operating system for Microsoft for the PC. It was the first OS for the PC the and is the underlying control program for Windows 9.1, 95, 98, and ME. Windows NT 2000 and XP emulate DOS in order to support existing DOS applications. तो ये समझ में आया, जो कमांड लाइन से या फिर ब्लैक स्क्रीन में जो काम होती थी पहले, उसको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी भी आप लैपटॉप लेने जाइएगा, तो अगर आप विंडो ओरिजिनली कंपनी से अगर लोड होके नहीं आएगा तो आपसे पूछेगा डॉस मोड चाहिए या ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहिए। डॉस मोड में लीजिएगा तो आपको अमाउंट में फर्क आएगा, 3 से 4 हजार का अमाउंट में फर्क आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा वो होगा, ये वाली चीजें कम होगी। एक्सपी तक मतलब डॉस मोड ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन एक्सपी ऑनवर्ड्स डॉस को एक एज ए एप्लीकेशन यूज करके उसको साइड किया गया, एंड बाद बाकी चीजें अभी भी डॉस डॉस या सीएमडी बोलिए, इज द मोर पावरफुल एप्लीकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, बैच फाइल रन कराना, फाइल ओपन करना, नेटवर्क क्लोज करना, नेटवर्क डिबगिंग करना, कुछ भी फिक्सिंग है, मतलब बग है और सिस्टम वर्किंग नहीं कर रहा है, तो आप कमांड के थ्रू वहां से फिक्स कर सकते हैं डायरेक्टली। कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो कम टू दैट यूनिक्स पॉइंट पे, यूनिक्स पे रेड कीजिएगा। Unix operating systems are used in widely sold workstation products from the Sun Microsystems and other companies. The Unix environment and the client server and the reshaping of computer as centered in networks rather than individual computers. Linux, a Unix derivative available in both free software and commercial, existing in popularity as an alternative to proprietary operating systems. Unix is written in C. Both Unix and C were developed by AT&T and freely distributed to government and academic institutions, causing it to be ported to a wider variety of machines families than
any other operating system. As a result, Unix becomes synonymous with open systems. ऑलरेडी जान रही थी, इसमें कुछ नया जानने को मिला? Hmm, यूनिक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करके लिनक्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होती है। लिनक्स है, रेड हैट है, एंड मैक ओएस है। ये सारे आपको अलग अलग वो चीजें हैं। जैसे सन माइक्रो सिस्टम का सोलरीज है, वो यूनिक्स को ही किया है। सिलिकन ग्राफिक्स है, आईबीएम है, ये सारे कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट्स यूनिक्स, बेस यूनिक्स ही है, लेकिन उसको अलग अलग उसमें नाम में या फिर चीजों में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट विंडोज के बारे में पढ़ लीजिए। Windows is a personal computer operating system from Microsoft that, together with some commonly used business applications such as Microsoft Word and Excel, have become a de facto standard for individual users in most co-operation as well as in most homes. Windows contains built-in networking, which allows users to share files and applications with each other if their PCs are connected to a network. In large enterprise, Windows Windows clients are often connected to a network of Unix and NetWare services. The server version of Windows NT and 2000 are gaining market share, providing a Windows-only solutions for both the client and server. Windows is supported by Microsoft, the largest software company in the world, as well as the Windows industry at large, which includes tens of thousands of software developers. This networking support is the reason why Windows became successful in the first place. However, Windows 95, 98, ME, NT 2000, and XP are complicated operating environments. Certain combination of hardware and software running together can cause problems, and troubleshooting can be daunting. Each new version of Windows has interface changes that constantly confuse users and keep support people busy, and installing Windows applications is prob- problematic too. Microsoft has worked hard to make Windows 2016 more resilient to installation of problems and crashes in general. तो समझ में आया कुछ इसमें? तो ऊपर के 3 पॉइंट्स तो समझ आ गए। हम्म, यहाँ से विंडोज से नहीं समझ में आया। विंडो इज सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, द largest software company in the world, as well as the window यस industry as large, which includes of tens of thousands of software developers. ये कंपनी के बारे में बताया, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। यस The networking support of the reason why Windows become successful in the first place. However, Windows 95, 98, ME, NT, XP are complicated operating environment. ये सारी चीजें इसलिए ज्यादा फेमस हुई क्योंकि इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू मतलब लोगों को वो दिखाया गया। पहले क्या था, कमांड लाइन वो था, ब्लैक यस स्क्रीन ओपन होती थी एंड चीजें होती थी, उस वजह से। Certain combination of a hardware and software running together can cause problem and troubleshooting can be daunting. मतलब इसमें ट्रबल शूटिंग बहुत इजी वे में हो जाता था, सॉफ्टवेयर अपग्रेड या फिर ड्राइवर, वो सारी चीजें इजी वे में हो जाता था, रेदर देन अगर आप कमांड लाइन और यूनिक्स में करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, सारे कमांड बेसिस होते हैं। यहाँ पे क्या था कि डबल क्लिक किए और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई एंड चीजें कॉन्फ़िगर हो गई। लेकिन वहां पे क्या होता है यूनिक्स और डॉस मोड में कि ओनली यू हैव टू राइट कमांड, आपके पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं। Each new version of Windows has interface changes that constantly confuse user and keep support people busy, and install window application is problematic too। मतलब कि जो नया नया वर्जन आ रहे हैं वो अलग अलग टाइप से आ रहे हैं, और चेंजिंग उनमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं। चीजें जैसे विंडो जो कभी एक्सपी यूज किए हैं?
साक्षी, हेलो। साक्षी, माइक्रोसॉफ्ट है जो